नमस्कार, एसएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रितेश, सिक्योर सक्सेस क्लासेस आज एक करंट अफेयर्स की नए टॉपिक को लेकर के आए हुए हैं। अब इसमें बात करेंगे हम लोग जो है बिहार में आरक्षण। बिहार में अभी विधानसभा से पारित हुआ है बिहार विधानसभा में आरक्षण विधेयक 2023 में विस्तार उसको पारित किया है और हमारे राज्यपाल महोदय उन्होंने भी इस पे अपना जो है सहमति दे दी है। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे कि आरक्षण जो है कितना सही है, कितना गलत है और सरकार ने क्या किया है, उसको पारित किया है तो ये लागू कब होगा या नहीं होगा। इन सारे मुद्दों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो टाइम वेस्ट को ना करते हुए हम लोग सीधा-सीधा चलते हैं कि आरक्षण पहले किस आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 ये आपका बिहार विधानमंडल से पारित हो गया। सबसे पहला चीज है कि ये बिहार विधानमंडल से ये पारित हो गया। इनमें राज्यपाल महोदय की भी सहमति होगी। राज्यपाल महोदय की सहमति होगी। ये कब हुआ? तो ये हुआ 9 अक्टूबर को। राज्यपाल महोदय कौन है? राजेंद्र आर्लेकर साहब। राजेंद्र आर्लेकर। इन्होंने ये पारित कब किया? तो 9 अक्टूबर 2023 इन्होंने इस पे सिग्नेचर कर दिया और ये हो गया। अब बन गया एक्ट। ठीक है, अब ये कानून बन गया। अब इस कानून में क्या-क्या चीजें हैं, ये भी चीजें देखने वाली बातें हैं कि ये कानून में पास तो हो गया, आरक्षण में क्या-क्या मिलेगा और कितना मिलेगा और किसको मिलेगा। अगर मैं इन सारी चीजों की बात करें कि किनको कितना मिलेगा, कितनों, तो इसमें जो है पहले जो आरक्षण था, पहले कितना था? 60%। ठीक है, 60%। ठीक है, पहले जो है 60% आरक्षण था। ठीक है, 60%। 60% से बढ़ करके अब ये हो गया है 75%। इस 60% में ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, और ये अभी की व्यवस्था के अनुसार होगा 75%। 60% में क्या था? 50% प्लस 10%, ये था। 50% में कौन कौन आते थे? 50% में जो आते थे, 50% में आपका ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी, ये थे। और ये 10% जो है ईडब्ल्यूएस को दिया। ईडब्ल्यूएस प्रारंभिक स्थिति ये थी। अब क्या हो गया है? 75%। तो 75% में क्या हो गया कि 65% प्लस 10%, दो भागों में बांट देते हैं। यहां भी वही
सारे आ जाएंगे, ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, 10% ये आपका ईडब्ल्यूएस है। बात करते हैं ये आया कहां से। ये चीजें तो चलिए, ये चीजें हमने जान लिया कि ये था, अब ये जो है 75% हो गया, पहले 60% था। जब केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस को पास किया तो सभी राज्यों पे लागू हुआ और वो 10% एक्स्ट्रा बढ़ करके 50 से 60 हुआ। इसको जो है कोर्ट से भी सहमति मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से भी। ठीक है, दूसरी चीज है जो है, अब क्या चीजें हैं कि अब ये 75% करने जा रहे हैं यहाँ से, इन्होंने पारित भी कर दिया। अब ये जो है लागू होगा जब सामान्य प्रशासन विभाग गजट में निकालेगा, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। इसमें बाधाएं हो सकती हैं, केस भी हो चुके हैं शायद हाई कोर्ट में। ठीक है, अब इनमें जो है क्या बाधाएं होगी क्या नहीं होगी, ये सारी चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले इनको आने से पहले एक चीज जानना जरूरी है कि ये आया क्यों, क्या कारण रहा कि ये आया। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, राजनीतिक मुद्दा रहा होगा या फिर कोई और भी चीजें होंगी। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन राजनीतिक बातों से थोड़ा सा हट करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो भी चीजें हैं राजनीतिक है तो वो तो है ही। अब इनको ही देख लेते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर इनकी मैं बात करूं तो ओबीसी, अगर एससी एसटी की बात करूं मैं, ओबीसी और ईबीसी में कितना परसेंट आता है, तो ये 25% है। ठीक है, ये 25% है। और पिछड़ा वर्ग जो है ये आपका आता है 18%। ठीक है, एससी को मिला है 20% और एसटी को मिला है 2%। ये है अभी की स्थिति। ठीक, अब इन सब चीजों से हट करके हम लोग कारण पे जाते हैं पहले। ठीक है, हम लोग पहले कारण पे जाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 2021 से स्टार्ट थी, 21-22 से जातीय जनगणना हो रही थी। ठीक है, कास्ट सेंसस। केंद्र सरकार के मना करने पे केंद्र सरकार ने नहीं करवाया जातीय जनगणना, लेकिन बिहार सरकार ने करवाया। जाति जनगणना जैसे ही हुए, जाति जनगणना, जाति जनगणना, जाति जनगणना का जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग इसको पहले सार्वजनिक कर दिया गया। जाति जनगणना को सार्वजनिक किया गया बिहार सरकार के द्वारा, इसको सार्वजनिक कर दिया गया। उसके बाद बिल लाया गया बिहार विधान सभा में और उसको पारित किया गया। तो इनका कहना है कि भागीदारी, भागीदारी में क्या हो, भागीदारी सबकी समान हो। भागीदारी कैसी हो, समान हो। ये किनका कहना है, बिहार सरकार का। और ये किस आधार पे, तो जनगणना के आधार पे, जाति जनगणना के आधार पे। तो जिनको रिजर्वेशन दिया गया था, क्या आधार क्या था, जब स्टार्टिंग में बात हुई थी तो आधार क्या था, सामाजिक, सामाजिक और शैक्षणिक। पहले आधार ये था स्टार्टिंग में जब रिजर्वेशन की बात की गई थी, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे पहले जो है आरक्षण दिया गया था। ये प्रथम पहले का आधार था, बेसिक। ठीक है, सामाजिक आधार पे और शैक्षणिक आधार पे क्या किया गया, आरक्षण दिया गया कि सामाजिक स्थिति किनकी सुदृढ़ है और शैक्षणिक स्थिति क्या है। उनके आधार पे जो आरक्षण दिया गया था उसको बढ़ते 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 वो 50% तक आ गया, यहां तक, इस आधार पे 50%। कहीं भी संविधान के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, संविधान के अनुसार,
तो जनगणना के जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। जनसंख्या के आधार पे आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन आज की डेट में जो बिहार में जो आरक्षण दिया गया वो जनसंख्या के आधार पे दिया जा रहा है। ठीक है, ये सरकार का मानना है कि भागीदारी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब क्वालिटी है नहीं है वो चीजें तो अलग चीजें, मुद्दे ही अलग हो जाते हैं, उनमें इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आरक्षण शब्द जब आता है तो इन चीजों, ये चीजें जो है विलोप हो जाता है, इनकी बात ही नहीं होती है फिर। ठीक है, अब दूसरी चीजें हैं, एक तो आप लोगों ने जान लिया कि आरक्षण जब संविधान निर्माण हुआ उस समय आरक्षण की जब बात चली तो सामाजिक स्थिति को देखते हुए और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए उन्हें आरक्षण दिया गया। वो धीरे धीरे बाद में बढ़ते बढ़ते जो है मंडल कमीशन आया, उन्होंने ओबीसी को भी आरक्षण दिया, 27% बढ़ करके जो है वो टोटल 50% हो गया। लेकिन अब फिर जो है आपका ईडब्ल्यूएस आया, उसके बाद जो है यही मुद्दा जो है सेम चीजें चल रही थी हरियाणा में भी। हरियाणा में क्या किया कि बिहार में तो सिर्फ जो है सरकारी निकायों पे दिया गया है, ये याद रखिएगा, बिहार में सरकारी निकाय, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी शैक्षणिक संस्थान, इनकी बात की गई है। ठीक है, हरियाणा में दूसरा भी मुद्दा था, इनमें सरकारी के साथ निजी भी आ गया था। अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में क्या हो गया था, सरकारी प्लस निजी क्षेत्र, दोनों की बात की गई थी। बट यहां पे वैसा बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में क्या किया गया, सिर्फ सरकारी क्षेत्रों में दिया गया, बाकी को हटा दिया गया। मैं इसको हटा दे रहा हूं। चलिए, ये आरक्षण लागू होगा, कैसे लागू होगा, तो सामान्य प्रशासन विभाग विधानमंडल से पारित हो गया, राज्यपाल का जो है सिग्नेचर हो गया, अब वो कानून बन चुका है, कानून बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग गजट में इनको जो है डालेंगे। ठीक है, गजट में निकालेंगे, उसके बाद ये कानून लागू हो जाएगा। कानून लागू हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जनगणना के अकॉर्डिंग जो है दिया गया है ये गलत है, संवैधानिक रूप से गलत है, इनमें मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, इनमें जो है क्षेत्रीय दरार जो है वो बढ़ेगा इससे। क्षेत्रीय दरार डेट मीन्स बिहार में हो गया, यूपी में नहीं है, हरियाणा में हुआ था वो कैंसिल हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये बातें आ रही है कि ये क्या जो है अब ये संविधान के मूल स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि क्या ये संविधान के बेसिक मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा, क्या ये उसका उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीजें तो हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के देखना पड़ेगा कि कितना कर रहा है या नहीं करना है। इसमें हम लोग जो है इस पे बातचीत करेंगे, तो बातचीत करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। अब लागू जो होगा तो लागू होने के पक्ष में जो दलील दी जा रही है, लागू होने के पक्ष में जो दलील दी जा रही है वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 309 ये जो है राज्य सरकार को अधिकार दे रहा है।
राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वो अपने राज्य के लोगों को नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में जो है आरक्षण दे सकता है उनकी सुविधा अनुसार। ठीक है, एक दलील तो ये हो गया। ये कहते हैं, ये पक्ष कह रहा है कि लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इजी वे में हो जाएगा। एक दलील तो ये चीज है। दूसरी चीजें एक और आती है, इसके विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूं कि विपक्ष में क्या हो रहा है, तो विपक्ष की अगर मैं बात करूं, विपक्ष मतलब सत्ता का विपक्ष मत सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे। विपक्ष मतलब सत्ता का विपक्ष नहीं यानी कि इस संशोधन विधेयक के विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं तो ये कहता है कि भाग 3, संविधान का जो भाग 3 है, इनका उल्लंघन कर रहा है। संविधान के भाग 3 का उल्लंघन है। कैसे है, अब वो भी देखेंगे हम लोग। जब भाग 3 ये बोलते हैं जैसे ही, तो ये 2 आर्टिकल उठा के लेके आ जाते हैं। कहते हैं आर्टिकल 14 और जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। क्यों है? यहां से समानता गई, और यहां से क्या हो रहा है, कहीं भी रह करके जॉब करने के, पढ़ करके भारत में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, भारत में कहीं भी किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ सकते हैं। ये पूरे भारत की बात कर रही है, मूल अधिकार की बात कर रही है। तो ये 2 चीजें जो है इनके विरोध में आके खड़े हो जाते हैं। अब इनका जो है निर्णय कौन करेगा? अभी तो ये केस जो है हाई कोर्ट में जाएगा, पहले शायद चला भी गया है। ये केस जो है हाई कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट अपना डिसीजन देता है, या तो पक्ष में आएगा या तो विपक्ष में आएगा, वो तो बाद की बातें हैं। अगर ये पक्ष में आता है तो विपक्ष वाले फिर जो है सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर डिसीजन देंगे कि लागू होगा या नहीं होगा। चलिए, ये बातें हम करते हैं। हरियाणा में अगर मैं इसके थोड़ा सा पीछे जाऊं कि इसकी संभावना क्या है, तो संभावना की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे क्या जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और जो है हरियाणा, पंजाब हरियाणा कोर्ट का डिसीजन देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, ये इन्होंने कह रखा है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि ये 10% कहां से आया? तो ये जो 50% इन्होंने किया है, इस पे जो कैप लगाया है, ये सामाजिक पिछड़ापन, पिछड़ापन और जो है शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर लगाया गया। शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर लगाया गया। और ये जो 10% है, ये आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर लगाया गया है। आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर।
लेकिन कहीं भी जनसंख्या के बेसिस पे बात कहीं नहीं की गई है, ना संविधान में की गई है, ना सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बात किया है कि इनकी इतनी जनसंख्या है तो इनकी भागीदारी सरकार में इतनी होनी चाहिए, नौकरी में इतनी होनी चाहिए, या दाखिला जो है कॉलेज में स्कूल में इतनी होनी चाहिए। ऐसी कोई भी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में नहीं कहा है और ना ही संविधान में ऐसी कोई चर्चा है। तो इसलिए ये विवाद बढ़ा है, क्योंकि आप दे रहे हैं आरक्षण जो आपने बढ़ाया है 50 को ले जाकर के 65 किया है, 65% किया है, यानी 15% की वृद्धि जो किया है वो किया है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे। तो बिहार सरकार को लागू करने के लिए बिहार सरकार को ये प्रूव करना पड़ेगा कि सामाजिक शैक्षणिक आधार पे ही ये बढ़ाया गया है, और इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा रखा है 50%। तो ये जबकि उन्होंने जब पास किया ये चीजें तो उन्होंने जनगणना की बात की है, जनसंख्या की बात की है, जनसंख्या के आधार पे। अब ये डिपेंड करता है कि बिहार सरकार जनसंख्या के आधार पे प्रूफ करेंगे कि इसके आधार पे प्रूफ करेंगे। जनसंख्या के आधार पे करेंगे तो ऐसी खारिज हो सकता है, अगर इनके आधार पे प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं, जो कि हो नहीं सकते क्योंकि 50% कैप लगा हुआ है, तो फिर सक्सेस हो सकते हैं बिहार सरकार। देखते हैं आगे क्या करता है, ये तो कोर्ट का निर्णय है। बाकी चीजें हम लोगों को जो जानना था वो चीजें जाना। हरियाणा कोर्ट की बात करूं अभी मैं, पंजाब और हरियाणा कोर्ट की, तो उसमें थोड़ा सा अलग पेज था। यहाँ अलग पेज है और वहां पे अलग पेज है। यहाँ तो सीधा सीधा इन्होंने बोल दिया कि भाई सिर्फ सरकारी विभागों में, लेकिन हरियाणा सरकार ने ऐसा नहीं किया है। हरियाणा सरकार ने क्या किया है, क्या किया था, है नहीं किया था कि हरियाणा सरकार ने सरकारी प्लस निजी कर दिया था। दोनों क्षेत्रों पे कर दिया था, जबकि ये तो सरकार का अधिकार ही नहीं है। ये तो संविधान के अकॉर्डिंग ही, संविधान के अकॉर्डिंग ये क्या है, संवैधानिक रूप से ये गलत है। संवैधानिक रूप से ये गलत है। ठीक, अभी जो है उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब प्लस हरियाणा कोर्ट जो है, इन्होंने भी संविधान का जो है पार्ट संविधान का भाग 3 आर्टिकल 14 और 15 का हवाला देते हुए आरक्षण अधिनियम को खारिज कर दिया। आरक्षण अधिनियम को खारिज कर दिया किसके आधार पे, भाग 3 के आधार पे 14-15 पे। इन्होंने बोला कि क्षेत्रीय दरारें बढ़ेगी, क्षेत्रीय दरारें बढ़ेगी। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि इसमें क्या होना है, क्या होगा, ये आप पे छोड़ता हूं। बाकी कोर्ट का काम है, कोर्ट जो निर्णय देंगे वो सर्वमान्य होगा और सभी लोग मानेंगे इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी अलग टॉपिक पे, नए टॉपिक पे। ठीक है, थैंक यू।